व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 एंगल बी इक्वल टू ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी। फाइंड द 3 एंगल्स। तीनों एंगल्स निकालने हैं। कौन से? एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हम क्या लिखते हैं? सोल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल सी जो मतलब गिवन है वही लिखेंगे। 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है गाइस, मैं इसको फर्स्ट ले लेती हूँ, इसको सेकंड और ये थर्ड। अगर इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप इसको ऐसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फर्स्टली लेती हूँ तो एंगल सी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है गाइस, एंड अगर मैं सेकंड थर्ड लेती हूँ तो बी की वैल्यू आती है। फिर जो वो बी की वैल्यू आएगी मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। तो इसलिए मैं फर्स्ट एंड सेकंड लेने की बजाय मैं सेकंड एंड थर्ड लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो मैं लिखती हूँ फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी गेट, मैंने सेकंड एंड थर्ड ली। 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट एंगल ए प्लस एंगल बी। 3 एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए प्लस 2 एंगल बी। जो एंगल बी भी है हम उससे इकट्ठा कर लेंगे, 2 एंगल ए को अलग रखते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल्स टू 2 एंगल ए आ गया। ठीक है गाइस, ये एंगल बी की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मुझे ईजिली हो जाएगा ना कि मैं इस वैल्यू को अब इसमें पुट कर सकती हूँ। तो मैं क्या लिखती हूँ? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। जब मैं फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यूज़ को इक्वेट करूँगी तो मैं इसमें एंगल बी पुट कर देती हूँ। तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 3 एंगल बी। ठीक है गाइस, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। तो मैं यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी की जगह 2 एंगल ए रख रही हूँ। यहाँ पे आप लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंगल सी इज इक्वल्स टू 6 एंगल ए आ जाता है हमारे पास। ये इक्वेशन आ जाती है हमारे सेकंड। अब क्या होगा, हमारे पास एंगल बी आ गया एंड एंगल सी आ गया। ठीक है गाइस, अब हमें एंगल ए निकालना है। अब ए एंगल हम कैसे निकालें? ए एंगल निकालने के लिए वी ऑल नो दैट sum of 3 angles of a triangle is 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना, तीनों कोनों का जो योग होता है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। वी ऑल नो डैट वो क्या होते हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। जो ये हमारा ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो इनका सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है गाइस, उसके बाद अब इसमें एंगल ए निकालना है हमें। एंगल बी की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी 2 एंगल ए प्लस एंगल सी जो है 6 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ये तीनों हो गए, ये 1 है ना, कुछ नहीं है, तो ये 1 एंड 2 3 और 6 9 एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय 9 दैट इज़ 20 डिग्री। 9 के टेबल पे गया एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू हमें 20 डिग्री मिल गया। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो एंगल ए आया। अब एंगल ए की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में भी पुट करूँगी, ये वाली इक्वेशन 1 में पुट करूँगी तो एंगल बी आएगा। फिर इक्वेशन 2 में पुट करूँगी, एंगल सी आएगा। ओके गाइस, ठीक है गाइस, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब एंगल ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? एंगल ए की वैल्यू आई थी ट्वाइस ऑफ 20 डिग्री, तो एंगल बी आ जाएगा 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 6 इंटू 20 डिग्री, तो एंगल सी आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है गाइज, तो हम लिखेंगे हैंस 3 एंगल्स आर
angle A is equals to 20 degree, angle B is equals to 40 degree and angle C is equals to 120 degree respectively. This is our answer. ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ आया होगा. प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ, स्टे होम.